आदिवासी युवती सुनीता खाखा प्रताड़ना केस में बीजेपी की नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस ने बुधवार को उन्हें उनके अशोकनगर स्थित घर से गिरफ्तार किया। सीमा पात्रा को पुलिस ने बुधवार दोपहर बाद रांची कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान सीमा पात्रा ने कहा कि वो बेकसूर हैं। सीमा के ऊपर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के तहत केस दर्ज हुए हैं। उन पर IPC की धारा 323 जानबूझकर मारना, 325 जानबूझकर गंभीर चोट देना, 346 गलत तरीके से बंधक बनाना, 374 जबरन मजदूरी कराना लगाई गई है। इस मामले में हमने सीमा पात्रा के पति, बेटे और बेटी से बात करने की कोशिश की। सिर्फ उनकी बेटी ने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही हमने परिचय दिया उन्होंने रॉन्ग नंबर कहकर फोन काट दिया। कैसे सामने आया ये मामला? आयुष्मान ने फोन पर अपनी मां की करतूतों के बारे में पूरी जानकारी विवेक को दी थी। विवेक इस वक्त झारखंड सरकार में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। विवेक आनंद बास्के ने शिकायत में बताया था, सुनीता खाखा को बीते 8 सालों से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो मरने के कगार पर हैं। लोहे के रॉड से मारकर उनके दांत तोड़ दिए गए हैं। विवेक आनंद बास्के ने पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा मेरे दोस्त हैं। हमने साथ में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कुछ दिन पहले उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके घर में जो आदिवासी लड़की नौकरानी है उसे बचा लो, मेरी माँ उसे मार देंगी, वो कहते हैं। आयुष्मान के फोन के कुछ देर बाद ही सीमा पात्रा का भी फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा मानसिक रोगी हो चुका है, घर में बहुत हिंसा करता है, उसे मानसिक अस्पताल में एडमिट कराना होगा। मैंने आयुष्मान की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उनकी मां सीमा पात्रा के कहने पर उन्हें, आयुष्मान को, रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री CIP यानी केंद्रीय मनचिकित्सा संस्थान में एडमिट कराने ले गया। एडमिट होने के दौरान ही आयुष्मान अपनी मां पर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, आप कितनी निर्दयी महिला हैं, आपने सुनीता को विकलांग बना दिया। वो जब चल नहीं पाती थी और कपड़े में ही पेशाब कर देती थी, तब आप उसके मुंह से उसे साफ करवाती थी।